प्यारे बच्चों, आज हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं ज्योग्राफी का एक टॉपिक जो रिलेटेड है, जो बहुत आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा। क्या पूछा जाएगा? भारत के पड़ोसी देश। तो भारत के पड़ोसी देश से आपसे क्वेश्चन, अगर आप क्लास 11th में हैं, 12th में हैं, तो दोनों से रिलेटेड आपका यहाँ से क्वेश्चंस पूछा जाएगा। तो आइए हम लोग देखते हैं भारत के पड़ोसी देश, जो नियरेस्ट कंट्री हमारे कौन कौन से हैं। ठीक है, नेबरिंग कंट्री के बारे में आज हम लोग सीखेंगे कि नेबरिंग कंट्री कौन कौन सा है। तो पता है नेबरिंग कंट्री कौन कौन से हैं, कितने कंट्री जो है वो भारत की जो दिख रहा है मैप सीमा को जो टच करेगा। ठीक है, तो ऐसे बात करेंगे कि दो तरीके से, एक होता है हमारा पड़ोसी देश में अगर बात करें तो एक हो गया हमारे पास स्थलीय सीमा। ठीक है, स्थलीय सीमा, और एक हमारे पास होता है जलीय सीमा। ठीक है, एक हो गया स्थलीय सीमा और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा? जलीय सीमा। मतलब दो प्रकार से हमारे पास क्या करी, सीमा को टच कर रहा है। ठीक है, उसके पड़ोसी देश। तो आप जैसे देख पा रहे होंगे इस मैप में, बेसिकली ये जो आपके पास दिख रहा है ना, नीला नीला जैसा कलर, जैसे ये जो दिख रहा है नीला, तो ये जो है ये आपके पास जो है ये सब कोस्टल एरिया है, मतलब पानी ही पानी है, सब तटीय रेखा के अंतर्गत में है। तो हमने आप लोगों को पहले सिखाया था क्लासेस में भी क्या कि आप बताओ कि अगर पूछेगा ये हमारे पास डायरेक्शन है, डायरेक्शन में ऊपर वाले डायरेक्शन को हम लोग कौन सा डायरेक्शन बोलते हैं? नॉर्थ बोलेंगे। नीचे वाले को क्या बोलेंगे? साउथ। नॉर्थ का मतलब क्या हो जाएगा हमारे पास? उत्तर हो जाएगा। और साउथ का मतलब नीचे क्या हो जाएगा मेरे पास? दक्षिण दिशा हो जाएगा। और अगर हम बात करें इधर, इधर कौन से दिशा होगा हमारे पास? ईस्ट हो जाएगा, मतलब कि पूरब दिशा होगा। और इधर वाले को कौन सी दिशा बताए थे? ये वेस्ट, मतलब कि पश्चिम दिशा होता है। ये दिशा आपको चारों कंफर्म हो गया। ये मतलब ऊपर के साइड जो आपके सिर के साइड हो उसको क्या बोलेंगे हम लोग? उत्तर। पैर के साइड वाले को, नीचे वाले को क्या बोलेंगे? ये दक्षिण दिशा दिख रहा है। और अगर जो हाथ से हम लोग खाते हैं उस डायरेक्शन वाले पे उत्तर, मतलब कि क्या होगा? पूरब होगा। और इधर वाले जस्ट उसका अपोजिट पश्चिम होगा। अब यह स्थलीय सीमा का मतलब क्या हुआ? जो स्थल होगा, मतलब जो जमीन से घिरा हुआ क्षेत्र होगा उसको बोलेंगे क्या? स्थलीय सीमा। और जलीय सीमा मतलब जो पानी से घिरा हुआ है। ठीक है, तो हमने आपको पढ़ाया था इधर वाले क्षेत्र को क्या बोलते थे हम लोग? बे ऑफ बंगाल बोलते हैं। ठीक है, बे ऑफ बंगाल हो जाता है हमारे पास। और इधर वाले कौन सा हो जाता है? अरबियन सी हो जाता है हमारे पास, अरब सागर जिसको बोलते हैं। तो यहाँ पे अरब सागर के बगल में ही एक यहाँ पे लक्षद्वीप है, आपने नाम सुना होगा, कौन सा? लक्षद्वीप नाम सुने हैं। इसी के बगल में आपके पास कौन है? मिनिकॉय है। लक्षद्वीप के ही बगल में कौन सा हो जाएगा? बोलेंगे लक्षद्वीप के बगल में एक पड़ोसी है जिसको बोलते हैं हम लोग मिनिकॉय। ठीक है, कौन हो जाएगा? मिनिकॉय। तो समुद्रीय में अगर हम बात करें, मतलब जलीय में बात करें, तो एक मिनिकॉय है। और एक आप यहाँ पे देख रहे होंगे, अगर इसे हटा देंगे हम लोग यहाँ, तो आप सबसे नीचे देख रहे हैं ये वाला जो क्षेत्र है, ये वाला क्षेत्र कौन सा हो जाएगा आपका? श्रीलंका हो जाएगा। क्लियर है बात? नीचे वाला जो क्षेत्र होगा हमारे पास वो क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। तो यहां से हम लोग देखते हैं कि सबसे नीचे वाले क्षेत्र जो हमारे पास है वो हमारे पास क्या है? श्रीलंका का क्षेत्र था। और इधर जो हमने बताया ये वाले क्षेत्र में कौन हो जाएगा हमारे पास? मिनिकॉय हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, मिनिकॉय। और यहाँ पे नीचे वाले में हम बात कर ले श्रीलंका। नीचे वाला हम बात कर ले क्या हम लोग? श्रीलंका। तो श्रीलंका में हम लोग यहाँ पे ये दो हमारे पास कैसे हो जाएंगे? भारत के पड़ोसी देश में। हमने बताया भारत के पड़ोसी देश में अगर बात करें पड़ोसी देश, तो ये दोनों जो आपने पढ़ा कौन कौन सा? पहला जो पढ़े आपने मिनिकॉय। ठीक है, पहला आपने पढ़ा कौन सा? मिनिकॉय। और दूसरा जो आपने पढ़ा कौन से? श्रीलंका। ये कैसा सीमा को साझा करता है? तो आप लोग बोलोगे कि सर ये जलीय सीमा को साझा करता है। कैसा सीमा को साझा करता है? जलीय सीमा को साझा करेगा। ये हो गया क्लियर। अब आता है हमने दूसरा पढ़ा है कि भारत के पड़ोसी देश और कौन कौन से हैं।
तो भारत के पड़ोसी देश में अगर बात करें तो ये कैसा वाला हमें समझना है, स्थलीय सीमा वाला। कौन सा? स्थलीय सीमा में। तो स्थलीय सीमा मतलब जमीन का जो साझा करेगा। तो यहाँ पे आपको एक याद रखना है क्या हमारे पास कि एक ट्रिक है याद करने के लिए। क्या ट्रिक है कि बचपन में MBA, नहीं दिख रहा तो इसे नीचे करते हैं। बचपन में क्या हमने किया? MBA। ठीक है, बचपन में MBA किया। तो यहां से बन जाएगा, यहां इसको लिख दे रहा हूं, बचपन में MBA किया, MBA किया। ठीक है, बचपन में हमने क्या किया? MBA किया। अब इसको लिए ट्रिक कैसे बनेगा? तो आप बोलोगे सर ब से कौन सा देश होगा उसका नाम लिखना है, च से कौन सा देश होगा उसका नाम लिखना है, प से कौन सा होगा उसका नाम बताना है, और न से कौन सा होगा उसका भी नाम बताना है। मैं यहाँ पे साइलेंट हो जाएगा, M से फिर बताना है, और B से बताना है, और A से बताना है। ये आपके पास टोटल कितने हो जाएंगे? 2, 4, 6 और 1, 7। तो 7 जो है सीमा साझा करता हूँ कैसे? स्थलीय सीमा साझा करता है। और जलीय में अगर पूछेगा तो जलीय में हमारे पास कितने सीमा साझा करेगा? 2 देश करता है केवल। कितने देश? 2 देश। और अगर स्थलीय सीमा में पूछेगा तो कितने देश करते हैं? 7 देश करते हैं सीमा साझा। अब आता है ब से हो गया हमारे पास क्या हो जाएगा? नाम बता सकते हो? तो बोलेंगे ब से जो होता है सर तो बोलेंगे यहाँ पे ब4 बांग्लादेश हो जाएगा। अब आपके पास देखना है इस मैप में बांग्लादेश कहाँ पे है। तो ये वाला जो दिख रहा है ना, ये यहाँ पे आपके पास कौन देखने को मिलेगा? बांग्लादेश देखने को मिलेगा। ठीक है, ये वाले जगह कहाँ मिल जाएगा? बांग्लादेश हो जाएगा। च4 क्या हो गया? चाइना, मतलब जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? चीन। तो चीन कहाँ देखने को मिलेगा? ये वाले क्षेत्र में आपको क्या देखने को मिलेगा? चीन मिल जाएगा। ठीक है, अब आता है प, और प से क्या हो जाएगा हमारे पास? हाँ, प से बिल्कुल सही पाकिस्तान हो जाएगा मेरे पास। अब पाकिस्तान हमें बताना इस मैप में देख के कहाँ पे पाकिस्तान है, बता सकते हो कहाँ पे पाकिस्तान है? तो बोलेंगे यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा? पाकिस्तान हो जाएगा। ठीक है, अब आता है न फोर क्या होता है हमारे पास? नेपाल होता है। न फोर क्या बोलोगे? नेपाल। नेपाल और बिहार का बॉर्डर यहाँ पे क्या करता है? शेयर करने का काम करेगा यहाँ पे कौन? नेपाल। ठीक है, तो नेपाल हमारे यहाँ पे हो जाएंगे। फिर M4 क्या हो जाएगा हमारे पास? म्यांमार। कौन हो जाएगा? म्यांमार। म्यांमार कहाँ पे आएगा? तो हम यहाँ से अगर जाएंगे, ठीक है, तो ये वाले एरिया जो होगा हमारे पास क्या आ जाएगा? म्यांमार के पास पहुंच जाएंगे हम लोग। अब उसके बाद है B4 क्या होता है? भूटान। हम बात कर रहे हैं भूटान। भूटान कहाँ पे मिलेगा? यहाँ पे मिलेगा भूटान देखने को आपको। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूटान हो जाएगा। और लास्ट A4 हो गया कौन? अफगानिस्तान। अफगानिस्तान। अब अफगानिस्तान कहाँ पे है बता सकते हो मैप में? कहाँ है? पाकिस्तान। जितने भी नाम है पाकिस्तान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, जितने भी लास्ट में तांग है सब ये पाकिस्तान के साइड में ही रहेगा। तो यहाँ पे आपके पास कौन सा मिलेगा? अफगानिस्तान देखने को मिलेगा। ठीक है, तो टोटल इस मैप से आपसे ऐसे ही एग्जाम में मैप से आपके पास रहेगा 3 मार्क्स का क्वेश्चन। उसमें से आपको बोलेगा किसी एक को दर्शाने, चाहे वो एयरपोर्ट के बारे में पूछ देगा छत्रपति शिवाजी एयरपोर्ट कहाँ पे है, ठीक है, सुभाष चंद्र बोस एयरपोर्ट कहाँ पे है, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट कहाँ पे है, उससे क्वेश्चन पूछ देगा। या आपसे पड़ोसी देश के बारे में पूछ देगा। ठीक है, या फिर आपसे पूछ देगा जलीय सीमा 2 देश कौन कौन सा है वो मैप में आपको दिखाना है। तो जलीय सीमा में बोलोगे कि सर एक मिनी इकाई, दूसरा श्रीलंका, तो आपको ऐसे दर्शाना होगा, मार्क करना होगा। ठीक है, तो ये वाले एरिया में ही आपके पास मिनी इकाई है। सबसे नीचे अगर बात करें तो क्या हो जाएगा? श्रीलंका हो जाएगा। तो भारत के पड़ोसी देश याद हो गया। एक बार आते हैं पढ़ते हैं
ठीक है। तो स्थलीय सीमा में कितना साझा करेगा? 7 साझा करेगा। क्या बोले थे? बचपन में MBA किया, ठीक है। अब बचपन में MBA किया, ब फोर क्या हो गया? बांग्लादेश, च फोर चीन, प फोर पाकिस्तान, न फोर नेपाल, म फोर म्यांमार, बी फोर भूटान, ए फोर अफगानिस्तान। टोटल कितने राज्य? 7 देश है ये, ठीक है। और यहाँ कितने देश? 2 देश। तो हमने देख लिया चीन ये हो जाएगा हमारे पास, ठीक है। नेपाल यहाँ पे होता है, यहाँ पे भूटान हो गया, यहाँ पे बांग्लादेश, यहाँ पे म्यांमार, ठीक है। यहाँ पे मिनिकाय, श्रीलंका, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। क्लियर हो गया यहाँ तक? कोई डॉट्स नहीं। अब आते हैं हम लोग अगले टॉपिक पे लेकर के। अगला टॉपिक का नाम हमारे पास रहेगा क्या सर? तटीय क्षेत्र। अगला नाम हमारे पास रहेगा क्या? तटीय क्षेत्र। तो हमें तटीय क्षेत्र में बताना है कि कौन कौन से एरिया आएगा। तो तटीय क्षेत्र में बात करते हैं, तटीय क्षेत्र कोस्टल एरिया, ठीक है। तो तटीय क्षेत्र ये 9 देश के साथ क्या करे, 9 राज्यों के साथ क्या करेगा? ये सीमा साझा करने का काम करेगा। कौन? तटीय क्षेत्र कितने राज्य के साथ? 9 राज्य के साथ अपनी सीमा को साझा करता है, जिसको बोलते हैं हम लोग कोस्टल एरिया या कोस्टल प्लेन भी हम लोग बोलते हैं। तो ये कोस्टल एरिया में अगर बात करें तो कौन कौन सा होगा, तो ये मैप से ही दर्शाने के लिए आपको जानना है। देखो ये वाला एरिया दिख रहा है जी फोर क्या होता है यहाँ पे? गुजरात। तो यहाँ मैं जी लिख रहा हूँ, आपको याद करते जाना है। जी4 कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात हो जाएगा। फिर गुजरात से जब नीचे आओगे ये वाला एरिया दिख रहा है MH से कौन सा होगा? MH से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश नहीं, क्या हो जाएगा? महाराष्ट्र हो जाएगा। फिर बात करें उससे नीचे आ जाएंगे, देखो ये छोटू सा दिख रहा है, छोटा जी यहाँ पे लिख दूंगा, ठीक है। ये छोटा वाला जी यहाँ पे लिखेंगे, ये छोटा जी से याद कर लेना है क्या हमारा? तीसरा होगा गोवा हो जाएगा। चौथा अगर हम बात करें तो कौन सा हो जाएगा? नीचे आएंगे गोवा के बगल में ये KT से याद कर लेना है, KT से क्या होगा? कर्नाटक हो जाएगा। फिर नीचे आओ K4 क्या होगा मेरे पास? बोलेंगे केरला हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद अगर अगला बात करें T4 क्या हो जाएगा मेरे पास? तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। 6 याद हो गया आप लोगों को। सबसे पहला क्या बताएं? आवाज निकालो। सबसे पहला गुजरात, उसके बाद महाराष्ट्र, उसके बाद गोवा, उसके बाद तमिलनाडु। टोटल कितने पढ़ लिए हम लोग? 6 पढ़ लिए। अब आ जाओ 7वां राज्य पे बात करें। 7वां राज्य कौन सा है हमारे पास? तो यहां से बढ़ेंगे ये AP, मतलब कौन सा हो जाता है हमारे पास? आंध्र प्रदेश। AP का मतलब क्या हो गया? आंध्र प्रदेश। और 8वां राज्य पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आ रहा है O4 क्या होता है? उड़ीसा पढ़ाए हैं। और ये वाला हमारे पास आ रहा है WB से क्या होता है हमारे पास? वेस्ट बंगाल होता है। कौन सा हो जाएगा? वेस्ट बंगाल। तो आप लिख सकते हो सर, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चलो अपने कॉपी खोलो और लिखो G4 क्या होता है हमारे पास? बोलेंगे गुजरात होगा। MH4 क्या बताए थे? महाराष्ट्र बताए थे, ठीक है। और छोटा जी से क्या हुआ था हमारे पास? गोवा हुआ था। और KT से क्या पढ़ाए थे? कर्नाटक पढ़ाए थे, ठीक है। KT से क्या था? कर्नाटक। K से क्या पढ़ाए थे? केरल पढ़ाए थे। और T से क्या पढ़ाए थे हम लोग? तमिलनाडु पढ़ाए थे, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें AP से क्या पढ़ाए थे? और आंध्र प्रदेश। और उसके बाद O से क्या पढ़ाए थे? अभी उड़ीसा पढ़ाए थे, ठीक है, उड़ीसा। और WB से क्या हुआ? वेस्ट बंगाल, या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हाँ, पश्चिम बंगाल। तो इस प्रकार से मैप से अगर जानोगे तो आप बहुत इजीली क्या करोगे? याद रख सकते हो। तो गुजरात के बाद महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के बाद गोवा, गोवा के बाद कर्नाटक, कर्नाटक के बाद केरल, केरल के बाद तमिलनाडु, तमिलनाडु के बाद आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश के बाद उड़ीसा, उड़ीसा के बाद
वेस्ट बंगाल। तो ये टोटल कितने राज्य को किया? 9 राज्य की सीमा को टच कर रहा था। कौन? तटीय क्षेत्र। तो अभी तटीय का मतलब हमने पढ़ाया था, तटीय का मतलब जहां पे पानी ही पानी होगा, मतलब पूरी पानी वाला एरिया। तो देख लो आपके साइड में सब कैसा दिख रहा है? ब्लू दिख रहा है कलर। तो ये ब्लू दिख रहा है, तो ब्लू किसका कलर है? सब पानी का, जो साफ पानी होता है उसका रंग नीला दिखता है, तो वही नीला कलर से आपको दिख रहा है। तो ये हमारा हो गया क्या? तटीय क्षेत्र। तो आपके ये 2 नंबर कंफर्म। 1 नंबर हमने करवाया किसके लिए? पहला टॉपिक क्या पढ़ाएं? पड़ोसी देश। भारत के पड़ोसी देश कौन कौन से थे। दूसरा मैंने टॉपिक पढ़ाया कौन सा? तटीय क्षेत्र। तटीय क्षेत्र कितने राज्यों को करेगा? 9 राज्य के सीमा को टच करेगा। उसके बाद अगला टॉपिक अब आते हैं। अगला टॉपिक में आप लिख लोगे, हम लोग पढ़ेंगे कर्क रेखा। कर्क रेखा के बारे में, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। तो कर्क रेखा कितने राज्य की सीमा को टच करता है? 8 राज्य की सीमा को टच करता है। हाँ, मगर इससे पहले एक क्वेश्चन आपसे और पूछ सकता है तटीय क्षेत्र से। तटीय क्षेत्र से एक क्वेश्चन और पूछ सकता था, वो भी बता दे रहा हूँ। तटीय क्षेत्र से क्वेश्चन ये पूछ सकता था कि सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है। क्वेश्चन क्या पूछता? 2 क्वेश्चन भी इंक्लूड कर लो, क्वेश्चन भी करवा दे रहा हूँ साथ साथ में। क्वेश्चन क्या पूछता? सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र वाला राज्य, तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन है? तो आंसर में बोलेंगे सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा हो जाता? बोलते गुजरात हो जाएगा। आप मैप के हेल्प में भी देख लो कि गुजरात आपके पास जो है ये यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ऐसे अंदर है, तो यहाँ तक जो एरिया, ये गुजरात की एरिया सबसे बड़ा तटीय क्षेत्र वाला था। क्वेश्चन पूछ देता अगला तुम्हारे से। क्वेश्चन क्या पूछता? क्वेश्चन पूछता सबसे छोटा तटीय क्षेत्र, सबसे छोटा तटीय क्षेत्र वाला राज्य कौन सा है? वाला राज्य अगर पूछे तो आंसर क्या बोलोगे कि सबसे छोटा कौन हो जाएगा? देखो यहाँ पे अभी दिख रहा था ना एक छोटकू सा, ये इतना सा ही एरिया टच कर रहा है। कौन? गोवा का। तो यहाँ पे क्या हो जाता? हमारा आंसर गोवा हो जाता। तो ये 2 क्वेश्चन आप मेंशन कर लो, ये 2 क्वेश्चन आपके लिए पूछा जा सकता है। सबसे बड़ा, सबसे छोटा पूछा जा सकता है। ठीक है, तो क्वेश्चन भी कैसे बनेंगे वो भी मैं बता दिया एग्जाम के लिए। अब हम लोग आते हैं, अगला टॉपिक लेकर के चल गए थे, कौन सा? कर्क रेखा पे बात कर रहे थे कि कर्क रेखा जो है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, ये टोटल कितने राज्यों के सीमा को टच करता है? 8 राज्य की सीमा को टच करेगा। कितने राज्य की सीमा को? 8 राज्य की सीमा। तो इसके भी कई प्रकार के क्वेश्चन बनेंगे। ठीक है, एक तो आपने पहले भी पढ़ा होगा ट्रिक। ये ट्रिक बहुत पुराना हो गया, इससे अब क्वेश्चन सॉल्व भी नहीं हो पाता है। तो आपको जनरली याद रखना, जैसे अभी हम बताएंगे ट्रिक क्या है, जो आपने पहले पढ़ा होगा यही ट्रिक पढ़ा होगा। मित्र पर गमछा झाड़, मगर अभी गमछा झाड़ने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि अब क्वेश्चन जो है लेवल बढ़ा दिया है। ये पहले जब आता था स्टार्टिंग में क्वेश्चन, तब इतना आसान आता था कितने राज्य की सीमा से अब टच कर रहा है, तो हमने डायरेक्ट मार दिया, ऑप्शन 8 हो गया। ठीक है, तो अभी क्वेश्चन भी बताने वाले कैसे कैसे इसका क्वेश्चन बनेगा। तो आओ यहाँ पे देखते हैं हम लोग कर्क रेखा कितने राज्य? 8 राज्य। अब एक देखो, पहले मैं यहाँ से दिखा रहा हूँ, उसके बाद हम लोग लिखना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, सबसे पहले यहाँ पे बात करें हम लोग G4 क्या हो गया हमारे पास? गुजरात। ये G4 हो गया गुजरात। तो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, पहला राज्य कौन सा हो जाएगा? G4, गुजरात हो जाएगा। ठीक है, और मैं किधर से किधर जा रहा हूँ याद रखो, ये वेस्ट से हम लोग किस डायरेक्शन में जाने की कोशिश कर रहा हूँ? ईस्ट। अभी आपसे पूछूंगा पढ़ाने के बाद कि बताओ वेस्ट से ईस्ट का सही क्रम कौन सा है। क्वेश्चन यही अब आने लगा है। क्या क्वेश्चन आएगा? वेस्ट टू ईस्ट सही क्रम बताने के लिए, छांटने के लिए। तो उस कंडीशन में आप अभी छांट के दिखाइएगा, क्वेश्चन भी करवाएंगे।
सबसे पहला हमारा हो गया कौन, गुजरात हो गया। गुजरात के बाद अगला कहाँ जाता है, राजस्थान। राजस्थान के बाद अगला कहाँ जाता है, मध्य प्रदेश। देखो ये वाला लाइन दिख रहा है ना, मैं दूसरे कलर से लेता हूँ। ये वाले अगर आप लाइन देख पा रहे हो, ये वाला जो लाइन है, ये लाइन, यही लाइन है सर आपका कर्क रेखा का। दिख रहा है लाइन, ये जो लाइन गया दैट इज द कर्क रेखा या टॉपिक ऑफ कैंसर लाइन। ये कर्क रेखा, कर्क रेखा एकदम बीच बीच से जाके गुजरा हुआ है। तो आप देखो यहाँ पे ये वाला इतना सा एरिया ये राजस्थान को टच किया हुआ है, मात्र इतना सा एरिया। और सबसे ज्यादा एरिया यहाँ से यहाँ तक किसका है, मध्य प्रदेश का। तो यहां से दो क्वेश्चन बन गया। सबसे कम किस राज्य से होकर कर्क रेखा गुजरती है, तो बोलेंगे आंसर में क्या, राजस्थान। और सबसे ज्यादा पूछेगा तो किस राज्य से होकर गुजरा है, मध्य प्रदेश से होकर गुजरा है हमारे पास। ठीक है, अब देखो आगे मध्य प्रदेश के बाद कहां पहुंचेंगे सर हम लोग, बोलेंगे छत्तीसगढ़ पहुंचेंगे यहाँ पे। उसके बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद कहाँ पहुंचेंगे, पहले पहुंचेंगे त्रिपुरा, ये है त्रिपुरा, और ये वाला है मिजोरम। टोटल 8 राज्य हुआ। तो पहले हमने जी लिखा, उसके बाद क्या लिखा, आर लिखा, तीसरे में क्या लिखे, एमपी लिखे, चौथे में क्या लिखे, छत्तीसगढ़ CHH, पांचवा में मैंने क्या लिखा, झारखंड लिखा, छठे में क्या लिखा, वेस्ट बंगाल WB, और सातवें में मैं इधर लिख देता हूं कि सातवां राज्य कौन सा है, T, और आठवां राज्य कौन सा है, हो जाएगा मेरे पास M। अब सबका नाम लिखो सर, चलो सबका नाम बताना है आपको। तो सबका नाम में अगर हम बात करें, G4 क्या बोलोगे, गुजरात होगा, बिल्कुल सही है। बात करेंगे R4 क्या होगा, राजस्थान होगा। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे MP, MP से क्या होगा, मध्य प्रदेश होगा, आपके पास मध्य प्रदेश होगा। उसके बाद है अगला CH से क्या होगा, छत्तीसगढ़ होगा हमारे पास। ठीक है, उसके बाद अगला J से क्या होगा, झारखंड होगा मेरे पास, झारखंड हो जाएगा मेरे पास। उसके बाद WB से क्या होगा, वेस्ट बंगाल, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, पश्चिम बंगाल हो जाएगा मेरे पास, पश्चिम बंगाल होगा मेरे पास। फिर बात करेंगे T से क्या हो जाएगा, त्रिपुरा हो जाएगा मेरे पास, त्रिपुरा हो जाएगा। और M से क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, मिजोरम हो जाएगा। तो बताओ यहाँ पे हमें कि 8 राज्य, यहाँ पे कोई दिक्कत है, 8 राज्य हो गया। अब अगर लगता है कि ये ट्रिक से हमारा क्वेश्चन बन जाता है, ये 2 क्वेश्चन जो आपको अभी समझ में आया कि सबसे कम किस राज्य से होकर गुजर रहा है कर्क रेखा का सीमा, बोलेंगे राजस्थान। ठीक है, और सबसे ज्यादा कहाँ गुजरा, मध्य प्रदेश। तो यहाँ पे 2 क्वेश्चन बना के आप कर लोगे। क्वेश्चन क्या लिखोगे, यहाँ पे क्वेश्चन लिखोगे कर्क रेखा, कर्क रेखा, कर्क रेखा की सीमा, कर्क रेखा की सीमा किस राज्य से सर्वाधिक, किस राज्य से सर्वाधिक होकर गुजरती है। मतलब सबसे ज्यादा कर्क रेखा किस राज्य की सीमा को छू रहा है, तो आंसर देना है कि सर सबसे ज़्यादा इस पिक्चर से देख के ये बेनिफिट हुआ। अगर आप इस मैप से पढ़े तो क्या बेनिफिट हुआ कि आपको यहाँ से देख के इमेजिंग कर लिए कि इतना दूर जो है पूरा मध्य प्रदेश है, और राजस्थान मात्र इतना सा एरिया जो है राजस्थान का सीमा ऐसे टच कर रहा है। तो यहाँ से आंसर होगा सबसे ज़्यादा एरिया अगर कहें तो लिख लेंगे हम लोग मध्य प्रदेश का होगा, मध्य प्रदेश का होगा, मध्य प्रदेश का होगा। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन आपके पास क्या बन रहा है, दूसरा क्वेश्चन बनेगा न्यूनतम सीमा। ठीक है, मैं डायरेक्ट लिख देगा यहाँ पे न्यूनतम
सीमा, न्यूनतम सीमा कर्क रेखा का, न्यूनतम सीमा कर्क रेखा का। ठीक है, तो कौन से राज्य से होकर गुजरेगा? तो आंसर बोलेंगे न्यूनतम सीमा में कर्क रेखा का आंसर हो जाएगा क्या हमारे पास? राजस्थान, राजस्थान हो जाएगा। क्लियर है? तो हमने एक टॉपिक और खत्म किया जिस टॉपिक का नाम क्या था? कर्क रेखा। अब यहां से तो मैंने टॉपिक तो खत्म किया, अब इसका क्वेश्चन कैसा कैसा बनेगा इसको अरेंज करने के लिए, ठीक है, ताते हैं और भी क्वेश्चन करवाते हैं। ये याद हो गया आप लोगों को? एक बार पढ़ लेते हैं हम लोग कौन से क्रम? वेस्ट टू ईस्ट वाले क्रम में पढ़ते हैं, ताकि अभी आप इसको सबको मिटा देंगे, फिर पूछेंगे आपसे क्या इसका क्वेश्चन। ठीक है, तो कितने क्वेश्चन कर पा रहे हो उस पर फिर हमें देखना है कि कर पा रहे हो कि नहीं हो। ठीक है, तो चलो एक बार पढ़ लेते हैं। G4 क्या बताएं? R4 क्या बताएं? उसके बाद MP4, उसके CHH, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। ठीक है, ये किधर से किधर याद किए? वेस्ट से ईस्ट। अब एक बार फटाफट पढ़ो, ईस्ट से लेके किधर? वेस्ट। वेस्ट में ईस्ट में सबसे पहले, उसके बाद गुजरात। एक बार आंख बंद करके पढ़ते हैं हम लोग। ठीक है, किधर से किधर? मतलब ईस्ट की वेस्ट, वेस्ट से ईस्ट डायरेक्शन में पढ़ते हैं हम लोग आंख बंद करके सबसे पहले। तो हम लोग अगर बात करें वेस्ट में सबसे पहला कौन बताए थे? गुजरात के बाद राजस्थान के बाद मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल के बाद त्रिपुरा, त्रिपुरा के बाद मिजोरम। ये किधर से किधर पढ़ा मैंने? वेस्ट से ईस्ट। अब पढ़ते हैं ईस्ट से वेस्ट। ईस्ट में सबसे पहला मिजोरम, उसके बाद वेस्ट बंगाल के बाद झारखंड के बाद छत्तीसगढ़ के बाद मध्य प्रदेश के बाद राजस्थान के बाद गुजरात। तो टोटल कितने राज्य हो गए? 8 राज्य हो गए। अब इससे तो 2 क्वेश्चन तो आपको मैंने दिखा दिया कि सर्वाधिक सीमा की कहाँ से गुजर रहा है, न्यूनतम सीमा कहाँ से गुजर रहा है। अब क्वेश्चन इससे और क्या क्या क्वेश्चन आपका बनने वाला है उस पर भी बात कर लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो देखो और क्वेश्चन हमारे पास कहाँ कहाँ से बनेगा उस पर बात कर लेते हैं। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा कर्क रेखा किस राज्य से, कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन आपके पास दिया रहेगा, ABCD करके ऑप्शन बनाया रहेगा। ऑप्शन पहला रहेगा गुजरात। ठीक है, तीसरा रहेगा आपके पास उत्तर प्रदेश, तीसरा रहेगा आपके पास मध्य प्रदेश। ठीक है, और चौथा आपके पास ऑप्शन रहेगा मिजोरम। तो आपको बताना है इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा सही? बी, क्योंकि आपका यहीं पे कंफ्यूजन रहेगा। कौन? उत्तर प्रदेश पढ़े थे कि मध्य प्रदेश? तो आपने पढ़ा था क्या? मध्य प्रदेश। और यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या आपके पास अरेंज कर दिया कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर नहीं गुजरती है। तो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। ठीक है, तो एक ऐसे क्वेश्चंस हुए। और क्वेश्चंस क्या रहेगा, कैसे क्वेश्चंस बनेगा वो भी मैं बता रहा हूं। क्वेश्चन और इसका बनता है कर्क रेखा का पश्चिम से पूरब का सही कर्म कौन सा है? सही कर्म कौन सा है? मतलब कि
पश्चिम से कहाँ जाना है, पूरब की ओर जाना है और आपको सही कर्म बताना है। ऑप्शन कैसे सेट करता है, ऑप्शन सेट करने वाले भी बहुत हैं होशियार। ऑप्शन अभी सेट कैसे करेगा आपके पास, तो हम लोग ऑप्शन बना लेते हैं, ए नंबर, बी, सी और डी। अब आपको बताना है, ठीक है। मैं ऑप्शन को यहाँ पे शॉर्टकट में थोड़ा लिख रहा हूँ, ठीक है। शॉर्टकट में कैसे लिखेंगे सर, गुजरात, ठीक है, G4 समझ लेना है, गुजरात शॉर्टकट में, T4 त्रिपुरा, M4 मिजोरम और WB वेस्ट बंगाल, ठीक है। अगला था हमारे पास गुजरात, ठीक है। गुजरात के बाद अगला ऑप्शन हमारे पास रहेगा राजस्थान, मध्य प्रदेश और अगला रहेगा हमारे पास यूपी और तीसरा रहेगा गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उसके बाद रहेगा आपके पास छत्तीसगढ़। चौथा ऑप्शन है गुजरात, राजस्थान, यूपी और उसके बाद है एमपी। विच ऑप्शन इज द करेक्ट। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा जो कि दिमाग घुमाएगा, ठीक है। अब यहाँ लगा ट्रिक, ये कोई काम नहीं करने वाला आपका मित्र पर गमछा झाड़, इसीलिए बोले थे वो ट्रिक बहुत पुराना हो गया और खाली राज्य को दिखाने के लिए था। इस क्वेश्चन को बना ही नहीं पाएगा। इस क्वेश्चन के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सही क्रम जानना होगा कि मुझे सही क्रम कौन कौन सा है। तभी पढ़ाए थे सबसे पहले कौन, गुजरात, राजस्थान, एमपी, उसके बाद छत्तीसगढ़, उसके बाद झारखंड, उसके बाद वेस्ट बंगाल, उसके बाद त्रिपुरा, उसके बाद मिजोरम। देखो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो रहा है। ऑप्शन नंबर इधर पहले देखेंगे गुजरात है, बोलेंगे बिल्कुल सही है। उसके बाद राजस्थान है, बोलेंगे बिल्कुल राजस्थान है। तीसरे में एमपी है, बोलेंगे बिल्कुल एमपी है। चौथे में छत्तीसगढ़ है, बोलेंगे बिल्कुल है। योर ऑप्शन इज द करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी होगा। तो समझ में आया। तो आपने कर्क रेखा भी क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया, ठीक है। तो एक टॉपिक और ले ही लेते हैं, ठीक ना, थकेंगे न हो, हाँ नहीं थके हो तो हम पढ़ाते रहेंगे, हम दिन भर पढ़ा सकते हैं, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारे हैं सेवन सिस्टर स्टेट, ठीक है। सेवन सिस्टर स्टेट समझते हैं, पूर्वोत्तर राज्य, हाँ पूर्वोत्तर राज्य नाम सुने हो कभी, पूर्वोत्तर राज्य, पूर्वोत्तर राज्य कौन कौन से हैं, तो सेवन सिस्टर, इसका नाम ही हम लोग दूसरा नाम रख दिए हैं सेवन सिस्टर। सेवन सिस्टर का मतलब क्या हो गया, 7 बहन। तो मतलब कितने राज्य हो जाएगा पूर्वोत्तर राज्य, 7 राज्य हो जाएगा, नाम से ही पता चलेगा। और 7 राज्य का एक भाई भी है सर, सेवन सिस्टर का एक ब्रदर भी है। इसका ब्रदर का नाम क्या है, ये क्वेश्चन पूछेगा आपसे। बताओ 7 बहन का एक भाई है, तो वैसी सी बात है कि ये कौन है, स्पेशल होगा हमारा, ठीक है। तो कौन होगा, तो ये स्पेशल व्यक्ति जो है सिक्किम है। और सिक्किम हमारा जब पढ़ोगे भाग अनुच्छेद नंबर 1 के तहत, सिक्किम हमारा हिस्सा नहीं था, सिक्किम पहले नेपाल का हिस्सा था और वहां से आया है कहाँ पे, भारत के साथ मर्ज किया है, ठीक है। तो ये आपके पास सिक्किम। अब पूर्वोत्तर राज्य का ट्रिक क्या होगा, पूर्वोत्तर राज्य का आपके पास जो ट्रिक होगा, इसको ट्रिक हम लोग बना देते हैं ATM। ATM किसको बुलाते हैं लेकर के, हाँ अपने मम्मी को, तब हम पैसा निकालेंगे ATM से, नहीं तो निकलेगा कैसे पैसा ATM से। तो ATM माना मम्मी, क्या निकालने, पैसा निकालने, ठीक है। तो बुलाते हैं ATM से हम लोग। तो आते हैं A4 क्या होगा हमारे पास बताना है, T4 क्या होगा, M4 क्या होगा, A4 क्या होगा और Na4 क्या होगा और M4 क्या होगा और Me4 क्या होगा, है इतने सारे हमें लिखना है, ठीक है। तो बन क्या रहा है, ए से कौन सा हो जा रहा है हमारे पास, आंध्र प्रदेश तो यहाँ पे था सर, अरुणाचल प्रदेश यहाँ होता है AP, समझें। यहाँ पे कौन होता है, AP, अरुणाचल प्रदेश होता है,
ठीक है, यहाँ पे लिखेंगे अरुणाचल। अरुणाचल प्रदेश होता है। कौन होता है हमारे पास? अरुणाचल प्रदेश होगा। T4 हमारे पास त्रिपुरा। अभी बता रहे थे कि त्रिपुरा यहाँ पे है, मिजोरम यहाँ पे है। टी से हो गया हमारे पास त्रिपुरा और मी से हमें याद कर लेना है मिजोरम। यहाँ पे लिखते हैं मिजोरम, मिजोरम। और बताना है आपको, ठीक है, एम। और एम से क्या हो जाएगा सर? ठीक है, एम से अभी आपको बताते रहना है। आपने नाम सुना होगा यहाँ पे, ठीक है। एक हो गया मिजोरम, एक हो गया मणिपुर, ठीक है, मणिपुर हो जाएगा हमारे पास। अब उसके बाद आ से क्या हो जाएगा? असम। और म से हो जाएगा मेघालय, मेघालय। ना से हो जाएगा नागालैंड, नागालैंड। ये टोटल कितने राज्य हो गए? 7 राज्य हो गया। लिख लो 7 राज्य। और इसी में हमारे पास 7 बहन, इसी को बोलते हैं पूर्वोत्तर राज्य, या क्या दूसरा नाम बताएं? 7 सिस्टर, ठीक है। और 7 सिस्टर का एक भाई कौन था? सिक्किम। और सिक्किम यहाँ पे देखने को आपको मिलेगा सर, यहाँ पे सिक्किम। अब आपका काम क्या रहेगा होमवर्क अगले क्लास का, कि 7 सिस्टर स्टेट जो मैंने बताया, इसमें 1 2 3 4 बता दिए, एक और यहाँ बता देगा असम है। कितने हो गए? 5। और आपको 2 ढूंढ करके लाना है कि और 2 कौन बचा? एक बताना है नागालैंड और एक बताना है कौन? मणिपुर। ये 2 कहाँ पे हैं? ठीक है, मैप ले लेना। मैप नहीं होगा तो ऐसे भी रखा हुआ है वहाँ पे, इन लोग को मैप दे दीजिएगा एगो, ऐसे दर्शा करके जितना पढ़ाए हैं, ठीक है। बहुत सारे मैप पड़े हुए हैं, उससे आप क्या करोगे? बना सकते हो। तो आज हम लोग रखते हैं यहीं पे क्लासेस, फिर हम लोग अगले क्लास अगले टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। ओके, अगर वीडियो अच्छा लगा तो फिर अपने दोस्तों पे क्या करें? शेयर करें। थैंक यू।